हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जुलाई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो गेहूं दाल की कीमतों को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जल्द ही इनकी कीमतें कम होगी। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी चावल के दाम भी 11 साल के हाई रिकॉर्ड लेवल पर चल रहे हैं। 300 करोड़ लोगों पर संकट छाया हुआ है। दुनिया भर में चावल के दाम बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ इंडिया के रेट नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर चावल अभी काफी ज्यादा महंगा चल रहा है। और हमारे भारत में भी गेहूं दाल वगैरह की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया। अब हमारे देश में जितने भी व्यापारी है ना, इनको अपने पास कितना स्टॉक अवेलेबल है ये बताना अनिवार्य कर दिया है। अब दुकानदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं संरक्षण विभाग के वेबसाइट पर अपने स्टॉक की जानकारी देंगे, है ना। और अगली खबर देखिए आप, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदलने जा रहा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम। इस फैसले का आप पर भी असर पड़ेगा। आप पर ये असर पड़ेगा, देखिए जरा। डेबिट क्रेडिट कार्ड लेते समय ग्राहक खुद चुन सकेंगे। कार्ड नेटवर्क्स, आरबीआई की तरफ से इस तरह के सुझावों के लिए ड्राफ्ट सर्कुलर भी जारी किया है। अच्छा, यहाँ पर कार्ड नेटवर्क का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप अभी मोबाइल का सिम कार्ड लेते हो, आपके पास खुली चॉइस होती है। आप चाहे तो जियो का ले, एयरटेल का ले, वोडाफोन आइडिया का ले, राइट। वैसे ही अभी हम क्या करते हैं, बैंक से डेबिट क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो आपको मास्टर कार्ड चाहिए, वीजा चाहिए या रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए। ये बैंक अपने हिसाब से देता है, लेकिन ये सुविधा अब आपके पास खुद की चॉइस होगी कि आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं। तो आरबीआई के इस नए नियम से भारत का जो रुपए कार्ड है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अब राज्य में शराब पीकर अगर किसी की जान चली जाएगी तो 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को। कई बार आपको पता होगा, राज्य में जहरीली शराब के चलते लोगों की जान जाने के मामले देखे जाते हैं। तो अब बिहार में 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अभी सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है, आपको पता ही है। तो इस कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए। एक तो कांवड़िए धार्मिक यात्रा के दौरान तिरंगा वगैरह न लहराएं, न ही किसी फिल्मी गाने को बजाएं। हिंदू महासभा की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वैसे कांवड़ियों की बात हो रही है तो देखिए आप, इस कलयुग में भी अनोखे श्रवण को, ये गाजियाबाद के रहने वाले राहुल इनका नाम है, जो कंधे पर अपने दादा दादी को कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। इनकी दादी बोली कि भगवान ऐसा पोता सबको दे। ये अपने दादा दादी को हरिद्वार से लेकर मेरठ पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक दोस्तों हरिद्वार से 9.5 लाख कांवड़ियों ने। इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आप, हमारे देश में झारखंड को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। केरल में 3 और लोगों की जान चली गई। दिल्ली मुंबई में भी तेज बारिश से ट्रैफिक जाम रहा। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। मंडी में पहाड़ी दर की टूरिस्टों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अच्छा, बिहार में देखिए बिजली गिरने से 15 और लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट है। और बिहार की राजधानी पटना की कुछ तस्वीरें देखिए आप। 4 जिलों में बिहार में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। बिजली से 24 घंटों में ही 15 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के 11 जिलों में जमकर बरसे बादल। सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भरा। अमृतसर, जालंधर, पश्चिम मालवा में अलर्ट जारी है। राजस्थान में भी आज से 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में बारिश होगी। कल 10 जिलों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में भोपाल में तेज बारिश हुई। इंदौर, सागर में भी गिरा पानी। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। पन्ना और टीकमगढ़ में 6 लोगों की जान चली गई। अच्छा, हरियाणा को भी पूरा कवर कर लिया मानसून ने। यमुनानगर में अब तक 30 mm पानी हुई, मतलब बारिश हुई, 7 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब के भी कुछ हालात देख सकते हैं आप। 11 जिलों में जमकर बरसे बादल। और गोवा के लिए तो देखिए आप, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। राज्य आपदा कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया। स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, सोने में उछाल आया और चांदी 600 रुपए मजबूत हुई। सोने के रेट में 70 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का भाव 59,280 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी में करीब 600 रुपए की तेजी के बाद अभी चांदी का रेट देखिए आप, जल्द ही उत्तर प्रदेश नोएडा में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। अभी तो वो दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 9 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है। विदेशों से भी उनके लिए कुछ सामान वगैरह मंगाए गए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है मानसून सीजन को लेकर। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा ना, इसलिए। अच्छा, देश में 10% तक बढ़ी वाहनों की बिक्री। जून 2023 में पिछले महीने का आंकड़ा है 18,63,000 वाहन बिके, और जिसमें सबसे ज्यादा कारें मारुति की बिकी। अच्छा, एक बड़ी खुशखबरी ये भी आ गई है दोस्तों। कई दिनों से आपको पता होगा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर चर्चा हो रही है। तो फाइनली इसरो की तरफ से तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। देखिए आप, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग इसी महीने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर की जाएगी। और फिर 23 या 24 अगस्त तक ये चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल रही तो मैंने आपको कई बार बताया, भारत दुनिया में चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। हमारी तरफ से भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात होगी। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। इससे अपडेट देखिए आप, अडानी ग्रीन एनर्जी QIP के जरिए जुटाएगी 12,300 करोड़ रुपए की फंडिंग। फंड रेंजिंग के लिए बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। कंपनी का शेयर भी 1% से ज्यादा बढ़ा इस खबर के बाद। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है, देश का पहला वर्चुअल ब्रांच लॉन्च करने वाला बैंक बना पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, बड़ी ही गजब की टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों। वर्चुअल ब्रांच का मतलब आप समझ पा रहे होंगे,
एक ऐसे बैंक ब्रांच जिसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है। पीएनबी ने इस वर्चुअल ब्रांच का नाम रखा है पीएनबी मेटावर्स, और मेटावर्स के बारे में आप परिचित होंगे। ये एक तरह के आने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं काफी समय से जो चर्चा चल रही थी हरियाणा में कुंवारों को पेंशन देने की, तो आखिरकार फाइनली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से इस पर भी मुहर लगा दी गई है। अब हरियाणा राज्य में 40 से 60 साल तक के कुंवारे पुरुष महिलाओं को 2750 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। विधुर पुरुष महिलाओं को भी ये पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी गई है। अच्छा, ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका हरियाणा राज्य है, क्योंकि अभी और किसी राज्य में